वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे DL, DT, DD इन HTML। तो DL टैग और DD टैग से क्या होता है वो आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम DL के बारे में अगर हम बात करेंगे तो DL का फुल फॉर्म डिफिनेशन लिस्ट होता है, और अगर हम DT का बात करेंगे तो डिफिनेशन टर्म होता है, और DD का अगर हम बात करेंगे तो डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन होता है। तो ये तीनों जो टैग जो है ये हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल होने का कारण यही है कि जैसे कि मान लीजिए आप एक वेब पेज तैयार कर रहे हैं, और उस वेब पेज के तैयार करने के दौरान आपको कोई ऐसा डिफिनेशन कोई ऐसा वर्ड है और वो वर्ड का पूरा डिफिनेशन आपको लिखना है। तो डिफिनेशन लिखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले वो वर्ड को पहला हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद आप उसका डिफिनेशन लिखेंगे। तो उस टाइप का कुछ करना है तो करने के लिए हम DL, DT, DD का इस्तेमाल करते हुए हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा वेब पेज है, देखिए जहाँ पर वेब पेज एक टाइटल जो है इसका रहेगा इस वेब पेज का, और एक HTML जो है ये वर्ड है और उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये एक डिफिनेशन है। फिर इसके बाद ये कंटेनर, फिर दूसरा डिफिनेशन है, फिर इसके बाद इस तरह से इसके बारे में लिखा हुआ है। तो इस टाइप का कुछ हमको करना है, तो करने के लिए हम डिफिनेशन लिस्ट, डिफिनेशन टर्म और डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन के द्वारा से हम लोग कर सकते हैं। और ये तीनों जो है एक दूसरे से लिंक है। तो कैसे हम लोग करेंगे आज हम लोग कोडिंग के द्वारा से समझते हैं। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं। देखिए पहला HTML लिखा हुआ है, और इसका मतलब हो गया यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। फिर हेड टाइटल के बारे में बताता है वेब पेज का। फिर इसके बाद देखिए टाइटल जो है वेब पेज हम बनाए हैं, इसीलिए टाइटल के अंदर वेब पेज लिखें। फिर हेड को क्लोज कर दिए। फिर इसके बाद यहाँ देखिए बॉडी BG कलर इक्वल टू पिंक लिखा है। क्यों लिखा गया है, इसलिए लिखा गया है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बॉडी जो रहेगा पूरा वेब पेज का बैकग्राउंड रहेगा, और ये बैकग्राउंड रहेगा इस कारण से पिंक लिखा गया। फिर उसके बाद देखिए DL जो है यहाँ से स्टार्ट कर दिया गया, जो कि आज का टॉपिक है। क्योंकि हमारा कंटेंट क्या है, यहाँ पर कंटेंट यही है कि दो ठो डिफिनेशन है, और ये दो ठो डिफिनेशन के बारे में हमको बताना है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पहला DL से स्टार्ट कर देना है, और DL स्टार्ट करने के बाद फिर हम लोग को DT लिखना है, उसके बाद HTML। अब यहाँ क्यों लिखा गया, देखिए पहला जो है ये HTML आपका क्या है, ये एक डिफिनेशन है। अब ये डिफिनेशन है तो इसका मतलब इसके बारे में हमको लिखना है। तो इसीलिए देखिए DT को हम लोग पहले लिख दिए हैं HTML के, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन है तो डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन होगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन क्या लिखा हुआ है, HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और वेब पेज तक क्लोज कर दिए। फिर DD को क्लोज कर दिए। फिर अगला देखिए आप, फिर दूसरा कंटेनर मेरा एक डिफिनेशन है। तो जब दूसरा मेरा कंटेनर डिफिनेशन है तो उसी तरह सेम एज इट इज़ करना है, DT को लिखते हुए कंटेनर बनाना है, फिर DD को क्लोज कर देना है। फिर इसके बाद हमको उसके बारे में लिखना है। तो लिखने के लिए उसके बारे में क्या करना होगा, DD को स्टार्ट करते हुए हमको DD को क्लोज कर देना होगा। तो उसके बाद हम क्लोज करने के बाद फिर इसके बाद देखिए लास्ट में हम लोग को DL को क्लोज कर देना। मतलब DL पहला जब स्टार्ट करेंगे तो हमारे वेब पेज में जितना भी टर्म रहेगा वो DT के स्टार्ट होगा। DT मतलब कि एक वर्ड उसके बारे में जो है जिसका बारे में लिख रहे हैं वो वर्ड लिखा रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब कर देंगे। तो उसके लिए डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन के साथ, जैसे यहाँ पर देखिए HTML के बारे में है तो HTML को देखिए यहाँ पर स्टार्ट किया है उसका डिस्क्रिप्शन के बारे में, और वेब पेज को क्लोज कर दिया। तो डिफिनेशन टर्म क्या है, एक वर्ड के बारे में जो है यहाँ पर लिखना है। और डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन क्या है, जो कि उस वर्ड के बारे में ये डिस्क्राइब करेगा, इसलिए DD से या DD को क्लोज कर देना है। और इसी तरह से जितना मेरा वर्ड रहेगा, जितना मेरा डिफिनेशन रहेगा, उतना हमको यहाँ पर DT DD के द्वारा लिखना है। और लास्ट में जब हम लोग को डिफिनेशन मेरा ख़त्म हो जाएगा तो DL को क्लोज कर देना। और DL को क्लोज करने के बाद हमारा कंटेंट तो यहाँ समाप्त हो रहा है, इसलिए बॉडी को क्लोज कर दिए। और बॉडी को क्लोज करने के बाद फिर हम लोग HTML को क्लोज कर देंगे, और HTML को क्लोज करने के बाद सेव करेंगे, और सेव करने के बाद जब इसको रन करेंगे तो इसका रिज़ल्ट ये आएगा।